दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में आपने सुना कि अमित मनीषा और अंजलि को अमरनाथ जी के कहने पर अपने घर ले तो गया, लेकिन बच्चों की देखरेख सही से ना होने के कारण अमरनाथ जी बच्चों को फिर से वापस ले आए। कहानी के तीसरे भाग में हम जानेंगे कि अंजलि और मनीषा के साथ क्या हुआ और अंजलि की मुलाकात अशरफ से कैसे हुई। अगर आपने कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर टच करके सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप दोनों पार्ट को सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी का तीसरा भाग। माँ, इन बातों को छोड़ो, मैं गौरव को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो वैसा कुछ नहीं सोचते जैसा तुम सोचती हो। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी मम्मी पापा के साथ खुश हैं और मैं अपने मम्मी पापा के साथ। आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हें अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। नीलम माँ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मी पापा, अंजलि और मनीषा के साथ उसे इस घर में जितनी सुविधा थी उतनी सुविधा उसे कहीं और नहीं मिल सकती थी। यहाँ उस पर काम की कोई जिम्मेदारी न थी। रमा भी अपनी ओर से ठीक कह रही थी। अब उनके अपने बेटे आकाश की भी गृहस्थी हो गई थी। ऐसे में इन सब के साथ उसकी पत्नी शिखा कभी कभी छोटी बातों को लेकर खींच जाती थी। इसी वजह से रमा बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझने को राजी नहीं थी। कुछ समय बाद मनीषा ने एमए पास कर लिया था। अमित को बेटियों से कोई मतलब नहीं था। नाना और मामा ने अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दी। अमित अपनी बेटी की शादी में मेहमानों की तरह आया था। मनीषा का ससुराल वहां से दूर रुद्रपुर में था। अमरनाथ जी ने उन्हें मनीषा की परिस्थिति पहले ही बता दी थी कि मायके के नाम पर उसका केवल ननिहाल ही है। साथ में अपने अनुभव की बात भी कह दी कि हमारी मनीषा पढ़ने में बहुत होशियार है, हो सके तो इसे नौकरी करने की छूट दे देना। इन दोनों बहनों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं। आप चिंता न करें बाबूजी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। शादी के 4 साल बाद एक बच्चा हो जाने के बाद मनीषा की भी नौकरी रुद्रपुर में अच्छी जगह लग गई। वो अपने पति राहुल और परिवार के साथ बहुत खुश थी। इधर मौसी की निगरानी में अंजलि भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उसने भी एमएससी करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। उसने कई कंपटीशन भी दिए और उसका एक जगह चयन भी हो गया। ट्रेनिंग के दौरान अंजलि की मुलाकात अशरफ से हुई और उसने उसे अपना जीवन साथी बनाने का मन बना लिया। अंजलि ने जब ये बात नाना नानी के सामने रखी तो थोड़ी देर के लिए वो परेशान हो गए, पर अंजलि के इच्छा के आगे उन्होंने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी। अमरनाथ जी बोले, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अच्छा रहेगा कि तुम कोर्ट मैरिज कर लो। ठीक है नाना जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति है, रमा बोली। उसके मुंह से ये बात सुनकर सबको बड़ा अजीब लगा। वो आगे बोली, शादी के बाद अंजलि इस घर में नहीं रह सकती। इसे अलग घर का प्रबंध करना होगा, तभी वो खुश रह सकती है। आप निश्चिंत रहें नानी, मैं आपके कहने का मतलब समझ गई हूँ। हमने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है। अशरफ ने एक घर पहले से किराए पर ले लिया है। शादी के बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपना ट्रांसफ़र भी उसी शहर में करवा लूँगी जहां अशरफ रहते हैं। उसकी बात सुनकर नानी को संतोष हुआ। उनके झुर्री भरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। नानी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। जिंदगी भर आपने हमारा बोझ उठाया है और कितना बोझ उठाएंगी। बात इतनी ही नहीं है बेटी, मैं एक और नीलम नहीं बनने देना चाहती जिसने अपनी गृहस्थी की परवाह नहीं की। मुझे गौरव के बूढ़े माँ बाप पर हमेशा तरस आता है, जो कभी हिमांशु के पास रहने के लिए सोच भी ना सके। नीलम अपने स्वार्थ के लिए पूरी जिंदगी मायके में गुजार दी। नौकरी की आड़ में वो जिम्मेदारी से भागती रही। उसने अपने पति के घर को कभी भी अपना घर नहीं समझा। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ नानी। अभी तो मेरे लिए यह नई शुरुआत है। तूने बिल्कुल सही निर्णय लिया है अंजलि। इतना कहकर नानी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं ये आंसू दीपाली को याद करके बह रहे थे या फिर उसकी इतनी समझदार अंजलि के द्वारा लिए गए फैसले की वजह से थे। अंजलि शादी के बाद अपने ससुराल में बहुत खुश थी। रमा के सिर से भी मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया था।
पता नहीं उनके चले जाने के बाद ननिहाल में कोई उन्हें पूछता भी कि नहीं। यह बात भी उसे बहुत समय से परेशान कर रही थी। बिन माँ की बेटियां अंजलि और मनीषा को अपने अपने घर में व्यवस्थित देखकर रमा की खुशी का ठिकाना न था। दोस्तों, हमारे समाज में भी आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज न रहें।